है डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी। जिन वेबसाइट के डीए पीए हाई हैं, मैं उनके यहाँ डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी का नंबर लिख देंगे। जो भाषा हर बच्चा समझ सके उसमें बोलते हैं। डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पर एक वेबसाइट की हैसियत बताता है। जैसे नॉर्मल इंसानों के बीच में बैंक बैलेंस उनकी हैसियत बताता है, ऐसे इंटरनेट पर डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो एक वेबसाइट की हैसियत बताती है कि वो कितनी पावरफुल है। कितनी रेपुटेटेड वेबसाइट है ये बताती है। स्पैम स्कोर सबका 1% ही है, सबके लिए इक्वल रख दिया 1%। अब यहां पर आते हैं, लिख दिया हम लोगों ने कुछ ऐसी वेबसाइट जिनके डीए पीए लो हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट जिनके डीए पीए लो हैं, लो मैं लिख दे रहा हूं कितने हैं। और इनमें एक थोड़ी अजीब बात ये भी है, ध्यान टॉपिक पर हो। दो कैटेगरी हैं इंटरनेट पर, दो तबके हैं। जैसे समाज में दो तबके होते हैं, अमीर और गरीब, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में दो तबके माने जाते हैं, दो वर्ग माने जाते हैं। और वो दो वर्ग आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके बीच एक दीवार, और यहीं नीचे हमारी एक सपोज मेहनत की बनाई हुई कोई वेबसाइट का नाम। बिल्कुल गौर टॉपिक पर कि क्या बात चल रही है। ये वो लोग हैं जो इंटरनेट में मशहूर नहीं, जिनके लो डीए पीए हैं। डीए बोले तो डोमेन अथॉरिटी, पीए बोले तो पेज अथॉरिटी। मतलब ये अगर कभी आर्टिकल लिखे ना लो डीए पीए वाले, तो गूगल उनको कोई महत्व नहीं देता लिखने को। ये लोग अगर लिख दें हाई डीए पीए वाले, बिना कुछ सोचे ही गूगल इनके आर्टिकल्स को टॉप पेज पे मिनटों में रैंक करा देता है, सेकंडों में रैंक।
और हो सकता है कि एक दिन मैंने ना ऑफ पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन का दिखाया था, मिनटों में रिजल्ट रैंक पर 2-2 घंटे पहले में आर्टिकल ही रैंक हो गए। थोड़ा सा डीएपीए को डिस्क्लोज करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने शायद उस दिन डीएपीए दिखाए होंगे कि पकड़े ढूंढे कैसे जाते हैं, थोड़ी सा टॉपिक में फ्लो आ सके कि हाँ हम वही बात कर रहे हैं, तो एक बार जरूर कोशिश करेंगे। तो मैंने गूगल पे आके टाइप करा डीएपीए चेकर करके, जैसे ही डीएपीए चेकर लिखा पहली वेबसाइट भी आई कोई, ये वाली जेन्युइन है वेबसाइट एसईओ चेकर, और ये एचरेफ भी ठीक ठाक अच्छा खासा रिजल्ट बताता है, ये स्मॉल एसईओ टूल भी जेन्युइन है। यहां पर वेबसाइट का नाम बताएं, उसकी इंटरनेट पर एक तरीके से ब्रांड वैल्यू बताता है डीए, डोमेन अथॉरिटी। धीरे धीरे बात करते हैं। मैंने एक डोमेन टारगेट करा इंडिया टुडे, इंडिया टुडे की साइट पर आए, इंडिया टुडे का नाम कॉपी करा और जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पर इंडिया टुडे की वैल्यू क्या है, तो मैंने इसका नाम रखा, यहाँ पर रखे और चेक डीएपीए बोला, रिपोर्ट लाने गया, यहाँ मैंने इसका नाम पेस्ट करा इंडिया टुडे का, आई एम नॉट रोबोट बोल के चेक डीएपीए बोल दिया, इसको भी आकर मैंने नाम बताया और डीएपीए चेक कराया। ये भी टूल है जेन्युइन टूल आपका स्मॉल एसईओ वाला, इसको भी नाम दिया चेक डोमेन अथॉरिटी। अब देखो ये सब इसकी वैल्यू इंटरनेट पर क्या इसकी रेपुटेशन है बताएंगे। कह रहा है आपने जो हमें नाम बताया ना indiatoday.in, इंटरनेट पर इसकी डोमेन वैल्यू 100 में से 90 है, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू, बहुत पावरफुल वैल्यू है इंटरनेट की नज़र में। आप इसको ऐसा फील करें कि ये उसका एक बैंक बैलेंस, और ये देखकर गूगल तय करता है कि ये बड़ा आदमी, जिसका जिसका ये नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा, बहुत कम है गूगल की नज़र में, वो ज़्यादा रेपुटेटेड इंसान नहीं। ठीक है, एसएस बोले तो स्पैम स्कोर, एसएस बोले तो स्पैम स्कोर, ये कह रहा है कि इसका स्पैम स्कोर 3%, जो कि नॉर्मल एवरेज है, 10 से नीचे में ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये नाम इंटरनेट पे कितना पुराना है? 21 साल पुराना। ये जो मेहनत है ना, ये 21 साल की ही मेहनत है, और बाकी अपना ब्रांड का नाम बनाना इंटरनेट पर, वो एक वैल्यू है। ठीक, एक दो से और भी पूछा था, देखो उन्होंने भी दी होगी रिपोर्ट, इस पर आके कह रहे हैं अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। आगे आए, इसको भी हमने बोला था इसको नॉट ह्यूमन बता के आगे बढ़ते हैं। इसने भी देखो रिपोर्ट बनाई है स्मॉल एसईओ टूल ने, डोमेन अथॉरिटी 97, रीडायरेक्ट इसके रेफरिंग डोमेन कितने हैं, यूआरएल इसके डायरेक्ट यूनिक कितने हैं, ये सारी एक रिपोर्ट देता है। इसमें भी देखो इसको बताया कि 86 डोमेन रेटिंग है एचरेफ के मुताबिक, 12 मिलियन बैकलिंक्स हैं इसके। अब ये बैकलिंक्स क्या होते हैं तो उसको भी थोड़ा समझाएंगे आपको आज, व्यू करके आप इसके बारे में थोड़ा बहुत और देख भी सकते हैं, पर ये अपने पेड प्लान में दिखाएंगे। और हमें जो मेनली इनसे पूछनी होती है वो क्या पूछनी होती है, डोमेन अथॉरिटी। वो डोमेन अथॉरिटी आपको सब बताए थे कितनी कितनी डोमेन अथॉरिटी। चलें, अब ये डोमेन अथॉरिटी हाई है जिनकी, गौर से ये आपकी वेबसाइट है, गूगल का कहना देखना है कि आपका उठना बैठना इनके साथ है या इनके साथ। अगर आपका उठना बैठना इनके साथ है तो गूगल की नज़र में आप भी रेपुटेटेड इंसान। उठना बैठने का मतलब सर क्या होता है, मतलब ये बड़े लोगों की वेबसाइट पर अगर आपकी वेबसाइट का लिंक है तो आप भी रेपुटेटेड है, ये गूगल का कहना है। मतलब अगर किसी की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी हाई है और आपका नाम उसकी वेबसाइट पर आ गया तो आपकी डोमेन अथॉरिटी भी समय के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो लोग फील करने वाले टर्म में समझ सकते हैं ना, वो ऐसा सुने, इन लोगों ने कई साल मेहनत करके अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाई। अब एकदम से आपकी वेबसाइट का लिंक
ऐसी 100 वेबसाइटों पर आ गया। ऐसी कितनी वेबसाइटों पे? 100। एजेंसीज यही करती हैं। क्लाइंट आया, उसकी वेबसाइट का लिंक ऐसी 100 वेबसाइटों पर डाल दिया, अपने आप उसका एसईओ बूस्ट हो जाता है। रूल फॉलो करो, वो तो नियम ही है, जीवन भर रूल फॉलो कर लो, लेकिन आपकी अगर इंटरनेट पे वैल्यू नहीं है ना, गूगल आपको रैंक में नहीं लाएगा। आप सर्च कंसोल में गूगल के दरवाजा पीट के अपनी वेबसाइट पे दे आओ, आप एक्टिव वॉइस, ट्रांजिशन वर्ड्स, सारे रूल फॉलो कर लो, A to Z जितने भी हैं, लेकिन वो फिर भी टॉप रैंक पर नहीं आएगी जब तक उसकी ऑफ पेज रेपुटेशन नहीं बनी। और ये ऑफ पेज रेपुटेशन पैसे दे के भी बनती है। अब यहाँ एक छोटे से ट्रम है, उसको फील कर। आपकी वेबसाइट का लिंक अगर छोटे लोगों के पास भी है ना, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो दिक्कत की बात है। अगर ये 15 डोमेन अथॉरिटी वाले पर भी आपकी वेबसाइट का लिंक है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है, बस उसका स्पैम स्कोर हाई नहीं होना चाहिए। अभी एसएस दिखाया था ना स्पैम स्कोर, वो स्पैम स्कोर लिमिटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा है, मतलब वो इंटरनेट पे चोरी, फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटी, फॉल्स न्यूज, ऐसी चीजों में कभी ना कभी शामिल हुए, तो गूगल की एल्गोरिदम उनका स्पैम स्कोर क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और सोचो अगर आपका उठना बैठना, क्या हुआ? इंग्लिश की क्लास यहाँ इस वाले, तो अगर आपका उठना बैठना ऐसी वेबसाइटों के साथ हो गया ना जिनकी स्पैम स्कोर हाई है, तो आपका भी स्पैम स्कोर क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा फील सामाजिक भाषा में, अगर आप किसी गलत इंसान, चोर या किसी गलत इंसान के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, तो लोग भी आपको वही सोच रहे हैं। सेम एज इट इज, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी जगहों पर पाई जा रही है जो वेबसाइट खुद इलीगल एक्टिविटी में है। इलीगल एक्टिविटी का मतलब मैं हल्का सा फील कराता हूँ, गूगल की नजर में क्या इलीगल है? थर्ड पार्टी एड्स करा था, लिंक पे क्लिक, बेफालतू में ऐड खुल गया। ऐसी जगह ऐसी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट में, ड्रग्स, वेपन्स, ऐसे शब्द उस वेबसाइट में आ रहे हैं, एल्गोरिदम उसका स्पैम स्कोर बढ़ा देता है। तो कोई ऐसी वेबसाइट जहां पे पहले यूजर्स के साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो गई थी, तो ऐसे गूगल की एल्गोरिदम उनका स्पैम स्कोर क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और अगर आप उनके साथ उनकी वेबसाइटों पर आपके लिंक पाए जा रहे हैं, तो भाई आप भी उसमें शामिल हैं, ये गूगल मान। और अगर अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तो आपका एसईओ बूस्ट करेगा कि भाई मैं बड़े लोगों के साथ उतना बैठना, रूल तो फॉलो करते ही, चलो ऊपर लेकर। तो ऐसे बनाए जाते हैं आपके ये बैकलिंक्स। बैकलिंक्स को मैं फिर एक बार सरल भाषा में बताऊंगा, तो उसको सुनने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट का लिंक ऐसी वेबसाइटों के आर्टिकल्स में आना, इनको हम बैकलिंक्स के नाम से जानते हैं। ये ऐसी वेबसाइट वो होती हैं जिनके बड़े हाई डोमेन आपके अथॉरिटी जो हैं वो हुआ करती है। ठीक है, अच्छी बात है, रिपोर्ट आई बढ़िया से, हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिलती भी है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। आईएसीएस इंडिया की वेबसाइट पर आए, आईएसीएस इंडिया की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी चेक कर। यहाँ पर ये भी बताते हैं, डोमेन अथॉरिटी ये कह रहा है कि इंडिया टुडे के 12 मिलियन बैकलिंक्स हैं। और ये तो खैर एक लिमिटेड रिपोर्ट दे रहे हैं। दो एक टूल अगर आपको और मुआयना करा सकें, मोज के पास से भी चेक करा लिया, यहाँ भी यूआरएल बता दिया, ये सब रिपोर्ट बताते हैं। अब यहाँ देखें, हमने आईएसीएस की डोमेन अथॉरिटी पूछी थी, 16 डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है 41, रेफरिंग डोमेन यूआरएल 545, ये पूरी रिपोर्ट बनकर आती है। देखो यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट। और देखिए, तो खैर इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, यहाँ पर भी हमने इंडिया टुडे का देखा था, यहाँ पर भी हमने आईएसीएस का पूछा था, देखिए हमने रिपोर्ट निकाली, हाँ निकाली। देखो आईएसीएस इंडिया की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 16, पेज अथॉरिटी 100 में से 35, स्पैम स्कोर 1 जो कि हर वेबसाइट का होता है, क्वालिटी बैकलिंक्स, और यहाँ पर टोटल बैकलिंक्स की एक रिपोर्ट दी जा रही है। अब ये क्वालिटी बैकलिंक और टोटल बैकलिंक क्या होता है सर, तो समझने के लिए दिमाग 100 गुना तेज चल रहा है। मैं एक वेबसाइट और सर्च कर दूंगा यहाँ पे आपके लिए, इंडिया टुडे करके भी, ये आके यहाँ पे हमने एक और वेबसाइट इंडिया टुडे भी सर्च कर, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आ गई।
चलें, अब बहुत ध्यान से सुनना, आपको चीजें क्लियर होंगी। इंडिया टुडे की इंटरनेट पर डोमेन अथॉरिटी कितनी? जैसे हमने आईसी देखी, उसकी 16 डोमेन अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी इसकी 62 है। यहाँ पर ये उनके जो क्वालिटी ऑफ पेजेस हैं, क्या क्वालिटी कंटेंट वो लिखते हैं, इससे पेज अथॉरिटी तय करी जाती है। डोमेन अथॉरिटी तो ब्रांड वैल्यू है, पेज अथॉरिटी कितना हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं। स्पैम स्कोर 3 है, 10 से कम है तो ठीक है, और 10 से ऊपर गया तो भाई इतनी बैकलिस्ट होगी आपकी साइट गूगल पे जो अनबीटेबल है। अब ये क्या चीज है? टीबी मींस टोटल बैकलिंक्स। हर एक टूल ना अपना कुछ ऐसे शॉर्टकट बनाता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। इंटरनेट पे 38,000 लोग ये कह रहे हैं, कितने लोग? 38,000 कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो इंडिया टुडे से जाके पढ़ो। मतलब आप जैसे लोगों जो आर्टिकल लिखते हैं, अपना आर्टिकल लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख दे रहे हैं कि इस खबर में जो रिपोर्ट मैंने बताई है उसका मैंने सारा रिकॉर्ड इंडिया टुडे से पढ़ा था, तो इंडिया टुडे का लिंक दे देगा ना वहां पे। सेम ऐसे ही कितने लोगों ने काम कर रखा है? एल्गोरिथम्स का दिमाग घूम गया यार। 38,000 लोग इंडिया टुडे को अपनी वेबसाइट पे लिंक बता के कह रहे हैं, मतलब इंडिया टुडे जरूर कोई जेन्युइन साइट है। ऑटोमेटिक समय के साथ उसका डोमेन अथॉरिटी क्या कर दिया इन्होंने? बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ता है डोमेन अथॉरिटी, यानी कि और बाकी तो 2-1 को याद होगा तो मैंने शायद बोल दिया, बता भी दिया। ये काम कंपनियों में पैसे देके हो। जो 38,000 लोग मैं कह रहा हूँ ना, उसमें से 10,000 लोगों को तो ये काम क्या देके कराया गया है? इंटर्नशिप में लोग हायर करे गए, उनको साइटें बताई गई और उस साइटों पर जाके उन्होंने खुद ही इंडिया टुडे के लिंक्स डाले, ताकि एल्गोरिथम को मजबूरी पता चले कि यार ये कोई अच्छी साइट है। तो जैसे क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स हो गए, क्यूबी करके, हर एक के अपने अलग अलग शॉर्टकट होते हैं। इसका ये रिपोर्ट अच्छी बात है, बढ़िया चीज है, रिपोर्ट आई, अच्छा लगा। अब एक दो डाउट मुझे और क्लियर करने पड़े, क्योंकि कुछ ना कंपैरिजन कर रहे होंगे। सर आईएसीएस का तो 16 ही है सर, देखिए इंडिया टुडे कितनी ऊंचाइयों पर है, उसका कितना आगे है सर। ये तो बहुत ही ऐसे बच्चों की मदद करनी पड़ती है भाई। इंडिया टुडे की फेस ब्रांड वैल्यू भारत को 190 कंट्रियों में रिप्रेजेंट करती है। 10 कंट्रियों को उसको नाम नहीं पता, आईएसीएस की तो बहुत कम है, उसकी देखो कितनी, भाई वो इंटरनेशनली ब्रांड बन चुका है। भारत में कोई दंगा फसाद कुछ भी हो जाए, कोई भी फॉरेन का मीडिया इंडिया टुडे के हवाले से बताएगा कि हमें पता चला, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो समय के साथ उनकी भाई बढ़ गई। अब आप खुद एक बात सोचो, इंडिया टुडे के लिए लोग बैकलिंक बनाते हैं, दुनिया उसके लिए बैकलिंक बना रही है, अब वो थोड़ी बनाते हैं बैकलिंक। आप आर्टिकल लिखो, आपने एक आर्टिकल लिखा कि इस सेलिब्रिटी ने 10 लोगों को रोड में गाड़ी से निपटा दिया। अब ये खबर आपको कहां से पता चली? तो बता रहा है मेरे को कहां से पता चली? इंडिया टुडे। तो आप खुद उसको बैकलिंक दे रहे हो, तो ऐसे उसको 38,000 लोग मिलते ही जा रहे हैं। फाइन चीज है। इन सब को एनालिसिस करने के लिए हम कैसे बैकलिंक बनाएंगे? सर हमारी भी एक साइट है, ये रही हमारी भी एक साइट है, ये सर आप कह रहे हैं कि 38,000 बैकलिंक्स हैं। आईआईसीएस की साइट पर अगर हम रिपोर्ट देखने आए यहाँ पर, तो आईआईसीएस की साइट के 300 और यहाँ पर हैं और 239 यहाँ पर हैं। सर मेरा दोस्त अपनी वेबसाइट में मेरा लिंक ऐड करने को राजी नहीं है और आप कह रहे हैं कि 5,000 38,000 आ जाएंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? तो उस पर बात शुरू करते हैं। रिपीट गौर से सुने, जो आपके दिमाग कैच करता है ना। सर सपोज मेरी वेबसाइट के कहाँ से आएंगे सर ये लिंक्स? मेरा दोस्त नहीं राजी अपनी वेबसाइट में मेरी वेबसाइट का नाम ऐड करने के लिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे बैकलिंक्स? तो इसको करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब वो ट्रिक्स ही हम लोग थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि वो पॉसिबल कैसे होता है। सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझ आएगी, वरना इतना टिपिकल टॉपिक है कि सुनने में इतना बेहतरीन है कि सर बस मन लगा रहता है, क्या है समझ नहीं आता प्रैक्टिकली। तो बस ऐसा हो जाएगा कुछ के साथ अगर फोकस नहीं करा इसको, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूँ यहाँ क्लिक करो बस काम हो गया। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बैकलिंक बनता कैसे। इस काम को करने के लिए मैंने क्या करा, एक टूल की मदद ली, ऊबर सजेस्ट की। मैं ऊबर सजेस्ट पे आए, तारीफ नहीं चाहते ऊबर सजेस्ट की। ऊबर सजेस्ट पे आके मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा, गौर से देखना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा।
यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिला इनका बैकलिंक ओवरव्यू, किस नाम से? बैकलिंक ओवरव्यू। मैं इनके इस टूल पे गया, कह रहा बताओ कौन है तुम्हारा कॉम्पिटिटर जिसके तुम बैकलिंक एनालिसिस करना चाहते हो। बहुत ध्यान से सुने। सपोज IACS के मुझे वहां 500 बैकलिंक देंगे। कितने बैकलिंक? मैं जानना चाहता हूं 500 कौन है, ताकि मैं भी वहां जाके अपने लिंक्स बना सकूं ना। और वो हाई DAPA वाले हुए तो मेरी वेबसाइट का भी DAPA बढ़ेगा। तो मैं ये जानने आया हूं ये टूल पे। तो मैंने यहाँ पे गौर से IACS इंडिया की वेबसाइट का नाम लेकर इधर बताया उबर सजेस्ट टूल पे। मैं रिपोर्ट सर्च करके दो मुझे इसके बारे में। अब देखो ये रिपोर्ट क्या देगा सर्च करके। कह रहा है तुम जिसके बारे में सर्च करने आए हो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। रेफर कर रहे हैं इंटरनेट पर 545 लोग इस डोमेन को, इस नाम को। और बैकलिंक्स इनके टोटल ओवरऑल इंटरनेट पर कितने हैं? 5। वो क्वालिटी बैकलिंक्स और जेन्युइन बैकलिंक्स बता रहे थे वो टूल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता ओवर से। कह रहा है इंटरनेट पर 5000 लोग हैं जो ये कह रहे हैं अगर आपको टैली, प्राइम, GST, MIS जैसा कोई कोर्स करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कौन सी वेबसाइट पर जाएं। ऐसे कितने लोग बताए जा रहे हैं? 5000। अब ये 5000 लोग अगर मुझे पता चल जाए इनकी वेबसाइट कौन सी है तो मैं भी यहाँ पे अपने लिंक्स बना सकता हूँ। अब ये टूल उसमें मेरी मदद करेगा। रिपीट, हमने वेबसाइट का नाम डाला, मैं कौन है ये लोग मेरे को भी तो पता चले ताकि मैं भी उनकी वेबसाइटों पर जाके अपनी वेबसाइट के लिंक डालूं। सपोज जो मैंने बनाई तो मैंने इन पे क्लिक तो क्या, नीचे स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करके मेरे पास कुछ रिपोर्ट आनी शुरू हुई। कह रहा है तो 5000 लोग, मैं तुम्हें फ्री में 1 से 100 तक टॉप वाले दे दूंगा। टॉप वाले बोले तो जिनकी सबसे हाई डोमेन अथॉरिटी। मतलब ये एक रिपोर्ट दी जा रही है। इस रिपोर्ट में पता है क्या, मैं इसको पढ़ता हूं फिर हल्का डिकोड करेंगे। इस रिपोर्ट का मतलब है ये एक सोर्स है। ये क्या है? इस सोर्स पे IACS का लिंक दे रखा है, इस सोर्स पे। और इस सोर्स की डोमेन अथॉरिटी पता है कितनी है? 94। मेरी वेबसाइट का भी मुझे चाहिए। अब हमें किसकी वेबसाइट का भी चाहिए? हमारी वेबसाइट का भी यहाँ चाहिए। इनका कैसे आया? मैं भी लाऊंगा अपनी वेबसाइट का यहाँ पे। तो फिर मैं जाकर इस वेबसाइट पे अपना एक बैकलिंक कैसे बनेगा ये देखूंगा। दूसरा सोर्स है, उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? मैं अब मुझे भी चाहिए यहाँ पे लिंक। ऐसे इसने हाई डोमेन अथॉरिटी वाले कितने लिस्ट दे दी मुझे? 100। अब ये 100 लोगों की साइटों को मैं खंगालूंगा और ये पता करूंगा कि भाई IACS ने कैसे लिंक बनाया। मैं भी यही बनाना चाहता हूँ लिंक, ताकि समय के साथ साथ मेरे डोमेन की अथॉरिटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब मैंने एनालिसिस शुरू करा। देखो ये रहा सोर्स, रिपोर्ट है 5000 की, नीचे आए ये रहा सोर्स। मैं इस पे लिंक बनाया कैसे IACS की वेबसाइट ने? मैंने इस पे क्लिक दबाया। अब देखो यहाँ IACS का देखो लिंक आ रहा है और इस वेबसाइट का नाम है बिटली। ये URL शॉर्टनर के लिए इस्तेमाल होती है। किस लिए? अभी थोड़ी देर में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा IACS की साइट पे। या अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो देखो कौन सा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स खुल गया। अब अगर माइंड को 100 गुना एक्टिव रखो ना तो ये एक साइट है बिटली। किस नाम से? बिटली। इस वेबसाइट पर IACS के कोर्स का क्या दे रखा है? लिंक। अब आपको अपना दिमाग 100 गुना तेज मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। ये बिटली वाली साइट पर अकाउंट बनता कैसे है और हमारा लिंक इसमें जाएगा कैसे? अब माइंड लगाओ लो। ये देखो अब मैं यहां पर ये DAPA चेकरों के पास आया। मैं ये जरा बिटली वाली साइट का मुझे थोड़ा हाल बताना, क्या है इंटरनेट पे इसकी वैल्यू। कह रहा है जो बिटली साइट के बारे में तुम ढूंढने आए हो ना, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 94। दिमाग अपने आप तेज हो जाए। इस टूल ने मुझे एक बात बताई कि IACS की वेबसाइट का लिंक पेड अप्रूव्ड है। वो पेड अप्रूव्ड जो बिटली पर दिख रहा है, बिटली पर आप पेड करके अप्रूव्ड कराते हैं वो बैकलिंक।
अब IACS की वेबसाइट का लिंक 94 डोमेन अथॉरिटी वाली साइट पर है। तो अब ये IACS के कीवर्ड अगर कोई भी हम आर्टिकल लिखेंगे उसे रैंक पर लाएगा। 94 जैसे अगर 10 लोग भी या 25 लोग भी IACS का लिंक अपनी साइट पे रखेंगे तो उससे IACS का SEO बूस्ट होगा। क्या होगा? ऐसी आपको आपके कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना होता है। ये कौन सा सोर्स है सर? इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी बताई जा रही है? 99 बोल रहा है एक जगह है, यहाँ पर भी IACS की वेबसाइट का लिंक है। मैम मुझे इसके बारे में भी जानना है। मैंने इसके URL पे भी क्लिक करा, यहाँ पर आके एरो पे क्लिक करा। अब ये पता नहीं क्या खुल गया इस पे, लिंक पे क्लिक करते ही क्या चीज है ना जाने, लेकिन वहां मेरी आंखें देख पा रही हैं कि सामने ही IACS की वेबसाइट का लिंक है। और अगर मैं थोड़ा सा सर्वे करने लग गया, ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, कुछ नहीं पता हमें, ये हमें इस टूल ने बताया। हमें इस टूल ने बताया कि IACS का लिंक इस वेबसाइट पर है और इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 93 है। इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है? 93 और IACS की वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे। अब हम अपनी वेबसाइट का लिंक अगर वहां देना चाहते हैं तो हमें रिसर्च करनी पड़ती कि आखिर IACS ने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड किया कैसे। और इस वेबसाइट का नाम है mystringly.com। इसे कॉपी करके भी चलो आपको एनालिसिस दिखा दिया। और ये चेक अथॉरिटी करा, चेक अथॉरिटी करते ही mystringly की डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 93 डोमेन अथॉरिटी। और इस पर IACS की वेबसाइट का लिंक है। देखो ये रहा सामने है, क्लिक दबाता हूं, कहां रिडायरेक्ट कर रहा है? IACS की साइट। और अगर मैं इसमें और डिटेल में चला जाऊं ना नीचे अंदर, तो यहाँ IACS के 10 कोर्सों के लिंक हैं। तभी इनके कीवर्ड्स रैंक करते हैं जब भी कभी कोई आर्टिकल लिखा जाता है। बढ़िया बात है, अच्छी। सर ये लिंक यहाँ बना कैसे? मुझे खुद नहीं पता ये साइट कहाँ से आ गई, लेकिन हमारे पास ना दिमाग है रिसर्च करने का, क्योंकि भगवान बहुत चुनिंदा बच्चों को देता है। अब मैं तो यहाँ पर ढूंढ दूंगा कि इस पे लिंक कैसे बनता है, लेकिन जो बहुत अनक्रिएटिव है ना वो नहीं कर सकते इस काम को, क्योंकि उनको चाहिए पकी पकाई रोटी। अब मेरे को दिखा इसका नाम है stringly.com, तो मैंने इसमें से IACS इंडिया हटा दिया क्योंकि मुझे पता वो काम का डोमेन में नहीं होगा। अब मैंने एंटर दबाया तो ये है stringly.com की वेबसाइट। और ये पता क्या कह रहा है? मेक अ वेबसाइट इन अ। तो मेरा दिमाग घूम के मुझे बता दिया कि जरूर इस जगह पर ना फ्री में वेबसाइट बनती है। और यहाँ वेबसाइट बनाना कोई गोल नहीं है, बस इनके इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वेबसाइट का क्या छोड़ना है? लिंक छोड़ना। ऐसे क्रिएटिव काम कर करके वो दिन में कंपनी में 7 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो ऐसी क्रिएटिव वेबसाइट ढूंढते हैं तो दूसरों कंप्यूटर पर जा जाके और उनकी वेबसाइटों पर बैकलिंक बनाते। आर्टिकल लिखने की उनके पास ट्रिक्स होती हैं या उनको सिखा दी जाती हैं, ऐसे बनते हैं बैकलिंक्स। तभी उनके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और उन क्लाइंट्स को अब मेरे को भी नहीं पता नहीं कैसे काम करता है। मैं खुद इसमें फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहा हूँ, ये देखो कैसे काम हो रहा है। नाम तय करा, ईमेल मंगाई, कुछ पासवर्ड क्रिएट, कुछ नहीं पता मुझे इस साइट में क्या होता है, बस रिसर्च करने की आदत है और चीजें सॉल्व कर लेते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि वो नहीं मिलती भगवान से किसी को जल्दी में, वो बहुत रेयर बच्चों को ही, क्योंकि तुरंत उन पे सुस्ती जाग जाती, कौन ढूंढे, छोड़ो बेकार की चीज। अब मैंने इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, ये कह रहा है फ्री में वेबसाइट बना लो, टेम्पलेट ले लो मुझसे। तो मैंने यहाँ से फटाफट से एक टेम्पलेट फाइनल करी। सपोज हमने यही वाली फाइनल कर दी, पता नहीं कौन, में कुछ नहीं पता, स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं जानते हम ये साइट क्या है, बस मेरा मकसद यहाँ बैकलिंक देने का है। क्या देने का है? क्योंकि स्ट्रिंगली की डोमेन अथॉरिटी है कितनी? 93 भाई 93 डोमेन अथॉरिटी होना बहुत बड़ी बात है। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लाइन बोली थी या नहीं बोली थी। हिंदुस्तान टाइम्स या इंडिया टुडे, इनकी डोमेन अथॉरिटी 90 पार है। 90 डोमेन अथॉरिटी होने का मतलब है कि अगर एज अ IACS हम हिंदुस्तान टाइम या इंडिया टुडे को बोले ना कि IACS के कोर्स की 2 तारीफ कर देना और हमारा आर्टिकल लिख दो, कम से कम ऑन बोर्ड 5 लाख रुपए से ऊपर का चेक लेंगे। कंपनी है जिनकी डोमेन अथॉरिटी 90 से ऊपर है।
तो ये बहुत रेपुटेटेड नाम हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत समय लगाया। आगे बात कर रहे हैं, इनको लोग नाम से जान चुके हैं, फिर इनकी सेल्फ ब्रांडिंग अपने आप होती है। वो सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, हल्का सा बोले, बन गया अकाउंट, कह रहा है वेबसाइट बना लो। हम तो वेबसाइट बनाने आए ही नहीं है, मैंने इसको करा ब्लॉक, यहाँ से नो थैंक्स बोला टूर को। मेरा मकसद है यहाँ लिंक छोड़ना कि ये लिंक यहाँ पर दिया कैसे जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने बस जगह वगह ढूंढ के कोई बढ़िया सी कहीं एक जगह पर हम इसको फिट कर सकें ताकि हम वहाँ पर, यहाँ जितना भी आपको सब देखने को मिल रहा है इन सब के अंदर जो है वो आप फर्स्ट क्लास यहाँ से आके लेआउट सब दिख रहा है। ग्रैब द डिजिटल डाउनलोड, अरे कुछ और लिखो वहाँ पे जो मर्जी है। ये सब मेन्यू वगैरह आपको दिख रहे हैं, इन पे क्लिक करके क्रॉस करो, सेटिंग से इनको एडिट करके रीनेम कर सकते हो इन मेन्यू को, यहाँ कोई लोगो ऐड कर सकते हो। जिसका माइंड चल रहा है ना, IICS ने भी स्ट्रिंगली पर अपनी प्रोफाइल ऐसे ही बनाई होगी। ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ जो सामने खुलकर दिखती है, जैसे मैं अब कोई प्रोफाइल, मैं तो प्रोफाइल बना ही नहीं रहा, मैं तो बस लिंक छोड़ना है। ये बाय नाउ मुझे कहीं दिख गया यहाँ पे, ये बाय नाउ पे कोई मकसद नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमें यहाँ एक लिंक छोड़ना है। ये हमने यहाँ पर IICS की वेबसाइट का लिंक छोड़ा, सेव करा, कुछ नहीं, बस करा पब्लिश। कह रहा कोई URL अपग्रेड करना, मैं कुछ अपग्रेड नहीं करना हम लोगों को। कह रहा आपका URL अच्छा नहीं दिखता, मैं फटाफट से बदल देता हूँ, इंडिया बेस्ट IB एंड नेक्स्ट। विनय साइट को यहाँ पर मैंने इंडिया बेस्ट कर दिया। ये लें, बातों बातों में स्ट्रिंगली की वही प्रोफाइल बनकर रेडी है तो जस्ट अभी मैंने आपको दिखाई थी जैसे IICS की। ये लें, लाइव देखें, ये बन के रेडी हो गई। यहाँ कुछ मकसद, अब अंडर इसको एक बार हाई पब्लिश कर लें, यहाँ से नो सबमिट एनीवे कर दिया। ये रहा URL रेडी है, क्लिक दबाया, साइट ओपन हो गई, कोई मकसद नहीं था। यहाँ बाय नाउ, आप कुछ और लिख लेना, बाय नाउ पे, बाय नाउ पे क्लिक करने पर कौन सी वेबसाइट खुलती है, और जिस वेबसाइट पर ये लिंक है ना, वो वेबसाइट आप खुद जानते हैं कि कितने हाई DAPA की साइट, उसका हाई डोमेन अथॉरिटी कितना है। जो बैकलिंक बना रहे हैं ना कंपनी में, फोर्स में लड़के भरे हुए जो हम लोगों ने, वो सजाते हैं इसको दिन भर। थोड़ा बहुत आर्टिकल दो एक जगह मीनिंग, तो IICS ने भी तो प्रोफाइल बना रखी है ना, उस जगह पे लगाए होंगे ना, उस पर 10-5 मिनट, वहाँ चाहिए क्रिएटिविटी, थोड़ा बहुत माइंड लगा लिए। अब ऐसे ही हम नीचे, ये पता नहीं कौन है स्लैश डॉट, मैं तो कभी जीवन में नाम नहीं सुना स्लैश डॉट कौन है। अब मैं तो खैर आपको बोल रहा हूँ, तो पता है स्लैश डॉट कौन है। तो ये डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी IICS की वेबसाइट ने अपना लिंक छोड़ रखा है। अब यहाँ भी दिमाग लगाना है कि छोड़ा कैसे, स्ट्रिंगली पे लगाया है ना, कुछ पता चल रहा था स्ट्रिंगली क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा था, बस कुदरत ने दिमाग दिया, उससे ढूंढ लेते। तो वही एनालिसिस करना है, एनालिसिस, और बच्चा वो एनालिसिस से डरता है, तो कैसे करूँगा, कौन करेगा, सर ही दे दें 500 बैकलिंक की फाइल, वो तो दे देंगे एंड के टाइम पे, बट स्टिल आपको भी तो थोड़ा तरकीब हो। और मैं एक खास बात बोलता हूँ, वो जो टूल बताए थे ना SEMrush और Href, एक क्लिक में 5000 की पूरी फाइल की एक्सेल डाउनलोड कर देंगे, तो दिन भर उस पर बैकलिंक बनाते रहेंगे। तो वो पता, सिंपल एक लाइन में बोलता हूँ क्या हो रहा होता है। जैसे मैं बताया था ना, जिम का मालिक एजेंसी पे आया, अब सुनना, जिम का मालिक एजेंसी पे आया, एजेंसी वालों ने देखा कि अगर कोई लिखता है तो रैंक पे ये 4 लोग आते हैं, उन 4 लोगों के बैकलिंक डाउनलोड करवा लेते हैं टूल पे, और जहां उन्होंने बैकलिंक बनाए हैं अब उसके भी बैकलिंक वही बनवाएंगे ताकि वो भी वहीं पर कहां पर आए, रैंक। तो टूल ऐसी मदद करते हैं। और दिन भर वो लड़के लोग जो बैठे हुए हैं तो टीम वो यही बैकलिंक बनाती है, दिन भर बैकलिंक बनाएगा, टॉप रैंक पर लाएंगे। फाइन चीज़ है, बढ़िया बात है। बैकलिंक कैसे बनते हैं एटलीस्ट शुरू तो हम लोगों ने करा। आने वाली नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें मैं आपको कुछ बहुत बड़े प्लेयर बता दूंगा जिनकी वेबसाइट पर अगर आपका बैकलिंक गया तो आपकी वेबसाइट 24 घंटे 48 घंटे में ही क्रॉल होकर रैंक में आनी शुरू हो। तो ऐसे प्लेयर्स भी हो, ठीक है, तो उनके नाम डिस्क्लोज करेंगे। आज तो बस एक इशारा, एक तरीका बताया कि खंगाले कैसे जाते हैं बैकलिंक, हमें कहाँ से मिलेंगे, मिले ना IICS की वेबसाइट के। ऐसे आपका कोई बिजनेस होगा, उसका भी तो कोई कॉम्पिटिटर होगा, उसकी भी तो वेबसाइट रैंक पे आती होगी, उसने कहाँ बनाए बैकलिंक, तो वो भी तो आपको एनालिसिस करना होगा ना। तो वो ये टूल मदद करेंगे एनालिसिस कर, ठीक है। फाइन चीज़ है, बढ़िया बात है। बैकलिंक की हमने शुरुआत अब कर ही दी है, ऑफ पेज SEO की। ऑन पेज को हम निपटा चुके हैं, उसमें बस एक URL क्लीन रहता है, उस पर कभी जल्दी ही बात अब शुरू करेंगे।